इधर भारत में लागू हुआ सीए और उधर सऊदी अरब ने कर दिया बड़ा खेल। जी हाँ, सऊदी अरब नए नए फैसलों के लिए जाना जाता है और इस वक्त जब भारत में सीए लागू हुआ तो सऊदी अरब ने क्या किया वो आपको इस खबर में दिखाएंगे। दरअसल भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, इसीलिए उन्हें लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इन तीनों देशों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक में आता है, जबकि सीए के दायरे में लाए गए 6 गैर मुस्लिम समुदाय वहां अल्पसंख्यक में गिने जाते हैं। वहां उन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए तंग आकर ऐसे शरणार्थी सालों पहले भारत में आकर बस गए हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान भी शुरू हो गया है, लेकिन सऊदी अरब से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हर किसी को चौंका दिया। दरअसल रमजान से पहले सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। 23,000 से ज्यादा लोगों को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देश के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि 59,721 लोग सऊदी अरब में घुसपैठ करके निवास कर रहे हैं। इनमें से 23,040 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में 4,690 महिलाओं को भी पकड़ा गया है। खबरों के मुताबिक 29 फरवरी से 6 मार्च के बीच अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों की गिरफ्तारियां की गई। आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक देश के रेजिडेंसी सिस्टम के 12,951, सीमा सुरक्षा नियमों के 6,592 और श्रम कानूनों का नियम तोड़ने वाले 3,497 लोग शामिल हैं। सऊदी अरब के एक अखबार के मुताबिक साल 2021 के बाद घुसपैठियों का ये आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। साल 2021 में कुल 19,812 घुसपैठियों की गिरफ्तारी की गई थी। सऊदी अरब के मंत्रालय ने ये भी कहा कि जो लोग घुसपैठियों को सहायता, आश्रय या सुविधा देंगे उनको 15 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। सऊदी अरब ने कार्रवाई रमजान महीना शुरू होने से पहले की है। फिलहाल चांद दिखने के बाद अब सऊदी अरब में रमजान के रोजे शुरू हो गए हैं। खबरों के मुताबिक सभी देश घुसपैठियों से परेशान हैं और इसी क्रम में सऊदी अरब में भी कुछ घुसपैठिए निवास कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं जिसकी वजह से अवैध रूप से रह रहे लोगों को सुविधा मिल जाती है। बताया जाता है कि इन घुसपैठियों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका वीजा समाप्त हो गया है, उसके बावजूद ये देश में रह रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पर्यटन वीजा पर देश में प्रवेश करते हैं और देश में नौकरी करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही इफ्तार पर पाबंदी के बाद अब सऊदी ने चंदे पर भी नया फरमान जारी कर दिया है। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में रोजा, जकात, हज, नमाज और शहादत शामिल है। रमजान के महीने में अधिकतर मुस्लिम जकात निकालते हैं, यानी चंदा देते हैं। बता दें कि अपने माल में से गरीबों को दान करना ही जकात कहलाता है। जहां लोग खुद से भी सीधे तौर पर गरीबों को जकात दे सकते हैं, तो दुनिया भर में कई संस्थाएं भी इस पर काम कर रही हैं। इन संस्थाओं में मुसलमान अपनी जकात का पैसा देते हैं, लेकिन कई संस्थाओं को मदद के चंदे में धांधली करते हुए भी पाया गया है, जिसके मद्देनजर सऊदी सरकार ने रमजान की डोनेशन किसी भी गैर सरकारी संस्था में न देने की हिदायत दी है। प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के प्रवक्ता ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, रमजान के दौरान धार्मिक कामों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसके इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए हम लोगों को सलाह देते हैं कि विदेशों में दिया जाने वाला चंदा किंगडम के अधिकृत चैनलों और संस्थाओं में ही जमा करें। इस नोटिस में ये भी कहा गया कि कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा जकात की आड़ में नागरिकों से चंदा जुटाया जा रहा है, जिसके गलत इस्तेमाल होने की संभावना है। बयान में बताया गया है जो नागरिक सऊदी के बाहर दान करना चाहते हैं उनके लिए एकमात्र इकाई KS रिलीफ यानी किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दानकर्ताओं को किंगडम के कानूनों के मुताबिक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और ऐसे में सऊदी अरब का एक कदम हर किसी को हैरान कर रहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।